उसके बाद अगर अब हम देखें काजी फ़ाइसा के साथ क्या हुआ है। ये काजी फ़ाइसा के साथ जो डोनाल्ड वाला वाक़या पेश आया है, जो उसके साथ हुआ है, कर्टिस डोनाल्ड जो इस्लामाबाद में ये इसकी जो पूरी ये इस्लामाबाद में मुकाम है, ये जो क्या कहते हैं बेकरी है, कर्टिस बेकरी, ये जो इस्लामाबाद में मुकाम है इसकी, इस्लामाबाद में इसकी अलग अलग कंपनियां से पूरे पाकिस्तान में। और काजी फ़ाइसा, ये 2 महीने पहले की वीडियो थी जहां काजी फ़ाइसा वहाँ गया था, वहाँ डोनाल्ड लेने गया था और फिर उसके साथ एक बच्चे ने जो 18 ईयर्स का नौजवान बच्चा है, उवैस उसका नाम है, उसके ऊपर रेड किया गया, उसको पकड़ के उसकी फैमिली के ऊपर रेड किया गया। क्यों? क्योंकि उससे नुमाइंदगी की, इस मुल्क की नुमाइंदगी की, इस अवाम की नुमाइंदगी की। इन्होंने अवाम के दिलों में इतनी नफरतें बेच दी कि अब अवाम में नहीं निकल सके। जो काजी फ़ाइसा के साथ हुआ है, जो बच्चे ने काजी फ़ाइसा के साथ किया है, वो 18 साल का नौजवान बच्चा, लेकिन उसके दिल में भी अब उसके लिए नफरतें हैं, उसके लिए भी उसके काजी फ़ाइसा के लिए दिल में नफरतें हैं, इनके खिलाफ नफरतें हैं। आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी स्कूल में जाएं तो लोग आपसे नफरत करते हैं, बच्चे आपका मुंह नहीं देखना चाहते, बच्चे आपको सुनना नहीं चाहते। इतनी नफरत इतनी आय पे पहुंच गई है, इतनी आय पे पहुंच गई है कि लोग अब आपका चेहरा आपको सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जो काजी फ़ाइसा के साथ हुआ है, ये सब के लिए सबक है कि आप जितना आवाम को गुस्सा दिलवाएंगे, आवाम का रिएक्शन उससे ऊपर और ज़्यादा होगा। ये काजी फ़ाइसा के जो जनरल बाजवा, एक बंदा हुकूमत में पावर में होके उसके साथ ये कुछ हुआ है, और एक बंदा जो पावर से उतर गया उसके साथ ही हुआ है। जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ? वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, जनरल बाजवा, जिससे मुल्क को तबाह किया, पाकिस्तान को तबाह किया, वो पाकिस्तान से बाहर गया। जब उसकी नौकरी ख़त्म हुई, वो पाकिस्तान से सबसे पहले बाहर भागा, अपने बच्चों के साथ किया, अपनी बीवियों के साथ किया, वो रोडों पे किया, वो अलग अलग ममालिक में किया। तो अवाम ने उसका पीछा किया, अवाम ने उसको गालियाँ दी, अवाम ने उसको ऐसी ऐसी अब्यूसेस दी कि उसने अपनी बीवी के साथ उसको अब वो सोचता होगा कि मैं अब यहाँ जाऊँ, अवाम तो नहीं होगी, अवाम यहाँ तो नहीं होगी, मैं जाऊँ, निकलूँ, कैसे निकलूँ, क्या करूँ, कैसे अपना मुँह छुपाऊँ, अवाम को पता ना चले। ये इनके अवाम की नफरतें, ये जहाँ भी बाहर जाते हैं तो अवाम इनका पीछा करके अवाम इनको रोकती है और एक ही सवाल पूछती है कि ये इस कौम के साथ आपने क्यों किया, आपने जुल्म का साथ क्यों दिया, आपने हक का साथ क्यों नहीं दिया। और फिर इनको अवाम की पावर का इस्तेमाल करने का पता है। ये पाकिस्तान में अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बैरून मुल्क जब ये जाते हैं तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक शहरी को पुरअमन एहतजाज की फुल इजाज़त है, उनको नहीं रोका जाता। ये अगर कंप्लेन भी कर दें कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन वो बोलते हैं, मना कर देते हैं कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हर शहरी का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। ये पाकिस्तान में अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये बैरून मुल्क पाकिस्तान से एक कदम बाहर रखते हैं तो इनकी जो सारे हथकंडे वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर अवाम इनका पीछा करती है, अवाम इनका पीछा करती है, अवाम इनको गालियाँ देती है, अवाम इनको लानते देती है। पूरे पाकिस्तान में डोनाल्ड को ऐसा डे बनाया गया, ऐसा डे बनाया गया, उसको ऐसा डे मुकर्रर कर दिया कि अब आप देखना हर साल जैसे 27 सितंबर आएगा, डोनाल्ड डे को याद किया जाएगा कि काजी फ़ाइसा के साथ ये हुआ है। काजी फ़ाइसा को उवैस नामी शख्स ने, उवैस नामी नौजवान ने, 18 साल का है और सेकेंड ईयर में पढ़ता है, वो एक नौकरी का था, उसके अंदर गुस्सा था, उसके अंदर एक फसादियत थी, उससे अपना गुस्सा निकाला, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और काजी फ़ाइसा के ऊपर गिराई। ये इनके लिए सबक है, इनको इस सबक का इस्तेमाल और सीखना चाहिए कि कल ये हमारे साथ होगा। अभी भी ये होशियार, ये और उसके नाखून ले, ये जो कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, तो अवाम का तो आगे से रद्द अमल आएगा, वो ख़तरनाक अमल आएगा। जो काजी फ़ाइसा वो ऊपर बैठा हुआ है, जो उसके नीचे जो अवाम के ऊपर जुल्म हुआ, PTI से बल्ला लिया गया, अवाम के ऊपर खून शराबा हुआ है, लोगों को गायब उठाया गया, लोगों के घरों की बेउम्मती की गई, लोगों को उठा के गायब कर दिया गया, लेकिन वो काजी फ़ाइसा मुंह पे ताला लगा के चुप करके बैठा रहा। लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि ये काजी फ़ाइसा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये हमें इंसाफ फराहम करेगा, लेकिन वो बंदा चुप करके मुंह पे ताले लगा के बैठा रहा। उससे लोगों को इंसाफ नहीं दिया, लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया। तो ये अवाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, फिर ये अवाम भी आपसे इंतकाम लेगी। जो आप अवाम के साथ कर रहे हैं, तो अवाम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपका पीछा करेगी। आप क्या समझ रहे हैं? हम अवाम के साथ बुरा करेंगे, हम लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे और लोग सब कुछ भूल जाएंगे? ये आपका ड्रीम है, ये आपका ख्वाब है। लोग कुछ ही भूलेंगे। जो आपने अवाम के साथ किया है, जो इस मुल्क के साथ किया है, जो इसकी नस्लों के साथ किया है, ये भूलने नहीं देखी। ये कौम भूलेगी नहीं, ये कौम आपका पीछा करेगी। ये कौम आपसे बार बार पूछेगी कि ये आपने क्यों किया, ऐसा आपने क्यों किया, आपको कौन कहता है ऐसा करने का। लोग आपसे पूछेंगे
जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप कटहरी में आके जवाब जमा नहीं करवाएंगे, ये कौम आपको माफ़ करने वाली नहीं है। ये कौम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाली नहीं है। ये कौम अब जाग उठी है, ये कौम अब जाग उठी है। ये कौम अब सोने वाली नहीं है, ये कौम अब सोई भी नहीं है। ये कौम अब जाग चुकी है और लोगों के, गरीब से लेके गांव के बच्चों को पता चल गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। गांव के गरीब को, हर बंदे को पता चल गया कि इस मुल्क के अंदर कौन गलत है, कौन सही है, कौन राय हक पे चल रहा है और कौन फ्रॉड के साथ चल रहा है, कौन यजीदियत कर रहा है और कौन राय हक के ऊपर खड़ा है। अवाम अब जान चुकी है। अब अवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये काजी फ़ाई ईसा के लिए सबक है। ये जो कर रहा है इसको, ये तो इसके साथ पहला वाक़या, ये अभी और लोगों के साथ वाक़या होंगे। नवाज शरीफ को झूठा पड़ा था, झूठा वहाँ पड़ा था, उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ के ऊपर इंक गिराई गई थी, उसको पूरा रंग किया गया था। एहसन इकबाल इस मुल्क से बाहर गया था तो उसको छोड़ छोड़ के नारे सुनने पड़े थे। अटाटारा वो बंदर वो मुल्क से बाहर गया तो लोगों ने उसको पीछा किया, उसको पीछे करके उसको गालियाँ दी, उसको उसके हथकंडे इस्तेमाल, क्योंकि ये मुल्क से जब पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं तो ये अपने हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओवैस के साथ इन्होंने हथकंडा इस्तेमाल किया क्योंकि वो पाकिस्तान का शहरी था। वो एक नौजवान था, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी और उसके घरों के ऊपर रेड किया गया, उसकी फैमिली को उठाया गया, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया। वो बच्चा अब भी अंडरग्राउंड है। ये वीडियो अभी की नहीं है, 27 सितंबर की नहीं, ये 2 महीने पुरानी है और ये अभी लीक की है, लेकिन पता नहीं किसने लीक की है। और उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है और अभी भी वो बच्चा अंडरग्राउंड है क्योंकि उसको पता है कि ये इस मुल्क में क्या होता है, इस मुल्क में क्या होना है, एक शहरी के साथ क्या होता है इस मुल्क में, उसको पता है, उसको सारी मालूमात है। अगर मैं बाहर आया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कैसा रवैया रखा जाएगा, उसको सब कुछ मालूमात है। तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब बंदे के साथ क्या सलूक किया जाता है।